स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महापंचायत उत्तराखंड में। एक तरफ तो सरकार कोरोना से लड़ने के लिए प्राइवेट डॉक्टर से मदद की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। वहीं आईएमए का आरोप है कि आंकड़ों में खेल किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको खबर दिखा रहे हैं, उसके बाद चर्चा इसी पर। तो कोरोना का काल है, आंकड़ों की भरमार है, हर रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में कोरोना के बाद। इसी पर डॉक्टरों के दर्द पर मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय उप्रेती जी कोषाध्यक्ष हैं आईएमए के, विपिन कैंथोला तो थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे, मथुरा जोशी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। अमिताभ जी की चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमिताभ जी, दर्द की दवा डॉक्टर देता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर ही दर्द में है, इनकी दवा क्या है? नहीं, देखिए, कोरोना से युद्ध आरंभिक अवस्था में था जी, तब से लेके आज तक कम से कम 5-7 बार भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो चिकित्सा जगत है ये देश उसका आभारी है, वो योद्धा है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहा, बिल्कुल अग्रिम पंक्ति के योद्धा। और इस देश ने बड़ा कृतज्ञता का भाव रखा है डॉक्टर्स के लिए। इस दौरान उन्होंने तपस्या की है और वो परिस्थिति तब बनी जब भारत इस ढंग के संक्रमण के लिए तैयार नहीं था। हमारे पास न तो उपकरण थे बचाव के, पीपीई किट जैसी चीजें बनती ही नहीं थी भारत में। जी, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर ये कहां भारत के अभ्यास में था। तब भी डॉक्टर जूझे, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। और ये दौर डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा लिखाने का है क्या? ये दौर डॉक्टर्स के सम्मान का है, उनके खिलाफ मुकदमाबाजी करने का नहीं। और मुश्किल ये है कि जो कलेक्टर्स हैं ना जी, वो आज भी इस मानसिकता से नहीं ऊपर उठ पाए जो अंग्रेजों के समय आई थी कि हम जिले लाही है, जिले के मालिक हैं। एक मसला और आया था उत्तर प्रदेश में, वहां के कलेक्टर ने सीएमओ को गधा बधा कुछ बोल दिया था, बोला तुमको चप्पल से मारूंगा। बरेली ये पता नहीं कहां, ये भाव है क्या? इसलिए आज हम बहस लेकर आए। जो लड़ रहे देश के लिए, आज डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं ये उतना ही प्रशंसा का कार्य है, सम्मान का कार्य है जो काम सीमा पर हमारा जवान कर रहा है। वो भी जान हथेली पर लिए है और अस्पताल में, लैब में डॉक्टर भी जान हथेली पर लिए है। बाकी सब लोग तो वेबिनार से काम चला लेंगे, डॉक्टर का काम वेबिनार से नहीं चलता, उसको तो मरीज के पास जाना पड़ेगा। इसलिए उसका संकट बड़ा है। ये कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है डॉक्टर्स को, ये क्यों लग रहा है उत्तराखंड में कि हमारे साथ सेकंड ग्रेड सिटीजन का व्यवहार हो रहा, कुत्ते जैसा व्यवहार हो रहा। ये शब्द मैं सुन रहा था। संजय उप्रेती है हमारे साथ, आईएमए के कोषाध्यक्ष। पहले संजय उप्रेती से जानू। संजय उप्रेती जी, जमीन पर स्थिति क्या है अभी उत्तराखंड में, ये बताइए। देखिए सर, इस पे जो केस तो बढ़ ही रहे हैं ये, इसमें अब आप किसी तरह भी छुपाएं, उससे कुछ करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर्स की आप इज्जत इस समय हेल्थ पेंडेमिक में नहीं कर सकते तो फिर किसी टाइम पे भी नहीं कर सकते। ठीक बात है। हाँ, अभी हेल्थ पेंडेमिक में हम लोग इतना परेशान हैं तो फिर तो हमारे लिए तो बाकी जगह है ही नहीं जी। जिस समय हेल्थ पेंडेमिक को डॉक्टर्स को डील करना चाहिए था वो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं जी। मतलब हम लोगों को अब इस समय होना चाहिए था कि आप क्या सोचते हैं, मतलब हमसे पूछना चाहिए था कि आप क्या सोचते हैं कि ये इस तरह से करा जाए। और उल्टा होता है कि हम पे ऑर्डर चलते हैं कि ये चीज करी जाए, वो चीज करी जाए। तो ये फिर कैसे डील होगा इस तरह से जी। और मैं आपको बता दूं, मैं फोर्टिस, अपोलो और विदेश में भी काम कर चुका हूं, बट मैंने जितना यहाँ, मैं अपनी, मेरी जन्मभूमि है ये उत्तराखंड, मैं यहाँ पे वापस आया था केवल अपने पेरेंट्स की वजह से और उत्तराखंड की वजह से। बट मुझे बहुत दुख होता है कि मैं गलत आ गया। नहीं, ऐसा मत कहिए। आपकी जन्मभूमि है, वहां रहिए। और आम आदमी जो उत्तराखंड का है उसके हृदय में डॉक्टर्स के लिए सम्मान है। कहीं कहीं अधिकारी बददिमाग हो जाते हैं, उनका भी इलाज करेंगे।
उनका भी इलाज करेंगे, लेकिन आप मन छोटा मत करिए। विपिन कैंथोला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। विपिन जी, मैंने इसी तरह के एक विषय पर कहा था एक दिन, इसी कोविड-19 की लड़ाई के दौरान मैंने कहा था कि नेतृत्व डॉक्टर्स के हाथ में दीजिए। यह बीमारी और उपचार का मसला है, इसमें आईएएस अधिकारी के हाथ में नेतृत्व क्यों दे रहे हैं? आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, टेंट लगा दो, तंबू लगा दो, कूलर पहुंचा दो, गाड़ी घोड़ा प्रोवाइड करा दो, डीजल डल जाए एम्बुलेंस में, यही ना। सीएमओ को, डॉक्टर को खड़ा कर दिया पीछे, और कलेक्टर साहब सब कर रहे हैं। भाई कलेक्टर तो WHO में पढ़ के आया नहीं। मैं इस बीमारी को सब जगह देख रहा हूं, हर जगह कलेक्टर हेड कर रहा है, हर जगह। भाई जब कलेक्टर उस विषय का विद्वान नहीं, तो वो यही कहेगा, किसी को कुत्ता बोलेगा, किसी को गधा बोलेगा। ये कोई जमीन की पैमाइश होनी है क्या कि कलेक्टर साहब लीड करेंगे? कलेक्टर साहब को पता है कि डोलो कौन सी गोली है और पैरासीटामोल कौन सी गोली है और ब्रूफिन का है, नहीं ना? विपिन कैंथोला, ये फर्क क्यों नहीं हम लोग तय कर पाए शासन के स्तर पर कि डॉक्टर्स का काम है, उनको लीड करिए, कलेक्टर्स की भूमिका सुविधा प्रदाता की रखिए? जी देखिए अमिताभ जी, जिस प्रकार से कोविड-19 जो है पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में हमारा देश भी जूझ रहा है, उत्तराखंड भी जूझ रहा है। शासन का अपना काम जो है वो कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स को सेकेंडरी रखा गया। और डॉक्टर जो काम हॉस्पिटल के अंदर, नहीं, आईएमए जैसे प्रतिष्ठित संस्था अगर कोई बात बोल रही है तो उसको मैं सुनूंगा। आईएमए भारत में चिकित्सकों की सबसे बड़ी संस्था है। देखिए अमिताभ जी, जिस प्रकार से ICMR की जो गाइडलाइंस हैं, वो जो प्रशासन को आती हैं, जो सरकार को आती है, प्रशासन उसका फॉलोअप करा रहा है। आप आज ये देखिए, अगर जो प्रशासन अगर जो ना हो डॉक्टरों के साथ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बहुत सारी जगह हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। कहीं पर कोविड सेंटर्स में बहुत सारी चीजें जो हमारे पेशेंट्स हैं, वो आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप जानते हैं किस प्रकार की सोशल मीडिया में छोटी छोटी चीजें जो हैं उभर करके सामने आ जाती हैं। तो निश्चित रूप से इन सब चीजों पर पैनी निगाह अगर जो कोई रख सकता है। देखिए, डॉक्टर अपनी सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, मैं खुद कोविड-19 से जूझ करके, कोरोना मुझे हो गया था, कोरोना से निकल करके मैं आया हूँ। और मैंने जिस प्रकार से डॉक्टर्स को देखा, जिस प्रकार से डॉक्टर्स का काम देखा, जिस प्रकार से मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, एक डॉक्टर तो ऐसे हैं जिन्हें दूसरी बार कोविड हो गया। तो निश्चित रूप से वो सेवा जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का जो काम है, प्रशासन को तो करना ही पड़ेगा। अगर जो नीचे आप देखिए, कल विधानसभा थी, हमारा एक दिन का सत्र था, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी तमाम विपक्षी दल। रुको भाई, रुको, मैं मथुरा दत्त जोशी के पास चलूंगा। मथुरा दत्त जी, मेरा सवाल थोड़ा अलग था, कैंथोला जी का उत्तर थोड़ा दूसरी दिशा में चला गया। मैं फिर दोहराता हूं, खेती का मसला हो, किसान को आगे रखो, उसकी बात सुनो सब लोग, ठीक? डॉक्टर, बीमारी का मसला हो, डॉक्टर की बात मानो सब लोग, चीफ सेक्रेटरी भी माने, ठीक? जमीन का लफड़ा हो, चीफ सेक्रेटरी की मानो, कलेक्टर की मानो। हिंसा हो जाए, दरोगा की मानो, कप्तान की मानो, वो उसके विशेषज्ञ हैं। पढ़ाई लिखाई का मसला हो तो अध्यापक की मानो, अन्यथा कैसे सिस्टम चलेगा? मैं हर जगह यही समस्या देख रहा हूं, कलेक्टर डोमिनेट कर रहा है, अभद्र भाषा बोली जा रही है। डॉक्टर से कह रहा मैं कॉलर पकड़ के खींच के मारूंगा। ऐसे दृश्य मैंने देखे हैं इसी कोविड में, क्योंकि कलेक्टर्स का मिजाज वही है, जिल्ले इलाही मां बदौलत। ऐसे काम होगा क्या मथुरा दत्त जी? नहीं, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, और सरकार जिस तरीके का बर्ताव कर रही है वो वास्तव में निंदनीय है, और उसकी जितनी भी निंदा हो सकती है वो बिल्कुल उसकी निंदा करनी चाहिए, वो कम है।
जिस तरीके से डॉक्टर्स के ऊपर मुकदमे हुए हैं, डॉक्टर्स के ऊपर केसेस हुए हैं, उनको बंद करने का काम किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस समय आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब बीमारी का इलाज होना है और डॉक्टर ही सर्वे सर्वा है, डॉक्टर ने कुछ सब कुछ काम करना है, उसी की राय पर चलना है, तो कम से कम सरकार के नुमाइंदों को, जो सरकार को चलाने में सहयोग दे रहे हैं या सरकार की नीति का परिपालन कर रहे हैं, उन लोगों को इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। और इस तरीके की हरकत करना निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और यह पूरे देश में एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए आप ताली और थाली बजाइए साहब, उनके लिए पुष्प वर्षा हो रही है हेलीकॉप्टर से तमाम जगह पर, ये भी दृश्य हमने देखा। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के लोग, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमारे स्टेट में उत्तराखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस तरीके की हरकत हो रही है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है और इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए। हो रही है, कई जगह हुई है। हमारे तो पर्वतीय जनपद के अस्पतालों में डॉक्टर के साथ बदतमीजी हुई है, उनके ऊपर केसेस हुए हैं। और देहरादून की तो हालत आप देख ही रहे हैं कि आईएमए के जो सम्मानित पदाधिकारी डॉक्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने जो बात कही है, कितना बड़ी बात उन्होंने कह दी कि वो बाहर विदेश में भी काम करके आए, बाहर भी बड़े बड़े अस्पतालों में काम करके आने के बाद अपनी मातृभूमि की सेवा करने आए हैं। और वो जो पूरी स्थिति देखने के बाद अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इस बात की बिल्कुल निंदा होनी चाहिए और सरकार को इसका संज्ञान लेना मथुरा जी। ठीक है, मैं विपिन कंथोला के पास फिर चलूंगा, बाद में डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। विपिन भाई, आपने एक हमारी मिट्टी का लाल जो दुनिया भर में अपने पेशे में नाम कमा के आया सिर्फ इसलिए कि ये मेरी जन्मभूमि है, अगर आज वो दुखी मन से ये कह रहा है सार्वजनिक टेलीविजन पर लाइव होकर कि मुझे लगता है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी यहां आके, क्या उनका यह दुख में भरा कमेंट, टिप्पणी पूरे शासन व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा नहीं है? इसी प्रदेश का बेटा वो कह रहा है कि मुझे लग रहा मैंने गलती कर दी क्या उत्तराखंड आके, ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? कंथोला जी, व्यवहार हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उनका 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 स्वागत है इस प्रदेश के अंदर। और उनको इस प्रदेश के अंदर अगर जो प्रदेश के लिए करना है तो निश्चित रूप से जब हम कोई काम करते हैं तो कोई शाबाशी के लिए काम करते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि डॉक्टर्स का इस समय सम्मान जो है होना, जिस प्रकार से मथुरा जोशी जी अभी कह रहे थे कि अभी एक क्वारंटीन सेंटर पे जब नया नया था तो अप्रैल में अमिताभ जी एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, तो यही कांग्रेस के प्रवक्ता थे जो कोस करके डॉक्टर्स को गाली दे रहे थे, जो कोस करके प्रशासन और सरकार को कह रहे थे डीएम कहाँ है, तो वो भी गलत कर रहे थे और आप भी गलत कर रहे हैं, दोनों गलत कर रहे हैं। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो दोनों को गलत खड़ा करूंगा भैया। मथुरा जोशी जी बता दें कहाँ अभद्रता हुई, बता दें आप कहाँ एफआईआर हो रही है भाई। इस प्रकार से गलत भ्रामक प्रचार करना, भ्रामक बातें करना कि डॉक्टर्स पर मुकदमे हो रहे हैं, डॉक्टर्स से अभद्रता हो रही है, डॉक्टर से, ये गलत बात है। आप इस समय हमें डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाना है, डॉक्टर्स का मनोबल नहीं, एक सेकंड विपिन कंथोला, एक मिनट विपिन कंथोला, एक बार जरा फिर सुनवाइए। आईएमए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, जल्दी से एक बार दोबारा सुनवाइए ताकि विपिन कंथोला सुन सके। जरा चलवाइए दोबारा से, वो बता रहे हैं कहां पर हो रहा है, आइए उनकी पीड़ा को सुनिए। मैं नहीं कह रहा हूं अमिताभ भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं अमिताभ जी, ये तो स्वयं आईएमए के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी, वो कह रहे हैं आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है, वो कह रहे हैं हमको कुत्ता की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अमिताभ जी, कहाँ आंकड़ों की बाजीगरी हुई, कहाँ क्या हो रहा है? कोविड के समय पे राजनीति करना, ना एक मिनट कोई भी हो, राजनीति नहीं होनी चाहिए कोविड में। संजय उप्रेती, डॉक्टर संजय उप्रेती, एक मिनट रुको भाई, कोई भी संस्था, अरे रुको कंथोला, राजनीति नहीं रुको, करना चाहिए। कौन सी बाजीगरी हो रही है? सुनो कंथोला जी, सुनो, मुख्यमंत्री से मिले, अरे सुनो ना भाई, रुको जी जी बताएं, प्ले करिए जरा भाई। अच्छा ठीक, मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मथुरा दत्त जोशी जो कह रहे हैं उससे दो हाथ भाजपा करे, मुझे आपत्ति नहीं।
आईएमए ना कांग्रेस की है, ना भाजपा की है, ना यूकेडी की है। आईएमए तो किसी की नहीं ना। आईएमए जो करे वो तो सुनो, मथुरादास जोशी की मत सुनो। मथुरादास जोशी आपकी नहीं सुनेंगे, हिसाब बराबर। प्रणब चैंपियन क्या कह रहे मत सुनो, अरे इनकी तो सुनो भाई, ये राजनीतिक बिरादरी के नहीं है ना इनको चुनाव लड़ना है आईएमए के लोगों को। ये तरीका ठीक नहीं। कांग्रेस और भाजपा आपस में युद्ध करें, ठीक है, क्या डॉक्टर से युद्ध करेंगे? आईएमए की बात का खंडन हो जाए, ये ठीक नहीं। अभी बाइट आती, मैं दोबारा से सुनवा दूंगा, खूब इत्मीनान से सुनिए। संजय उप्रेती, आपको क्या लगता क्या होना चाहिए? मैं अच्छा एक बाइट सुन ले जरा, फिर करते हैं। हाँ जरा प्ले करिए भाई। 26 अगस्त को बता दिया था, कुछ डीएम और सीएमओ हमारे डॉक्टर के साथ बहुत खराब व्यवहार करता है। हमको जैसा कुत्ते को जैसा दारकिनार कर देते, कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं इन लोग हम हमारे साथ। सुन लिया भैया। कैंथोला जी, आईएमए कह रही है कि हमारे डॉक्टर्स के साथ कलेक्टर साहब कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं। कलेक्टर्स, ये क्षमा के योग्य भी नहीं है अपराध। हैं अगर जो इनके आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सरकार जरूर संज्ञान लेगी कहाँ का ये मसला है। मुख्यमंत्री जी जरूर आपके चैनल्स के माध्यम से इस डिबेट को देख रहे होंगे। निश्चित रूप से अगर जो इस प्रकार से कहीं पे है तो मैंने कहा कि डॉक्टर्स का सम्मान होना चाहिए, तमाम जो वॉरियर्स लगे हुए उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद कोविड पॉजिटिव होकर के आया हूं, बाहर निकल के आया हूं इस बीमारी से। और निश्चित रूप से डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हमारा प्रशासन है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं लगाया है, प्रशासन है, पुलिस विभाग है और सफाई कर्मचारी, तमाम लोग जो हैं जो इस हमारे समाज से जुड़े हैं, सभी लोगों को जो कोरोना के समय पर इतना काम कर रहे हैं सबका सम्मान होना चाहिए। विशेषकर डॉक्टर का तो होना ही चाहिए। और निश्चित रूप से अगर जो कहीं पर ऐसी बात आई है अमिताभ जी और आईएमए ने कही है तो मुख्यमंत्री जी तक उनको बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर संजय उप्रेती, सर मैं एक मांग क्या है? मैं एक सर एग्जांपल देता हूं। मैं जब एक बार सऊदी था तो सऊदी फर्स्ट टाइम पहुंचा था जी, तो मैंने अपनी चेकिंग पूरी कराई थी एयरपोर्ट में। और मुझे बाद में बताया था आप केवल एक चीज बोल देते कि आप डॉक्टर हैं तो आपकी एक चेकिंग भी नहीं होती पूरे सऊदी रियाद की बात बता रहा हूँ मैं जी। वहां पे इतना सम्मान होता है डॉक्टरों का कि अगर डॉक्टर बोल दो तो आपके सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर बोल दो मतलब हर एक से डांट खाना कि क्या कहते हैं, आईएएस हो गया, कोई पीसीएस हो गया, कोई कुछ हो गया, हर एक से मतलब आपकी इज्जत उछलनी है बस उसमें। ये हेल्थ पैंडेमिक में हाल है, जबकि आपके बाकी टाइम की तो बात ही छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट सर। राजनीतिक लोगों को डॉक्टर्स की इस पीड़ा को सुनना चाहिए, चाहे सरकार में भाजपा हो या पहले कांग्रेस रही हो। कांग्रेस भी सुन ले, आगे सरकार में आएगी तो उसको भी अपना आचरण वैसा ही रखना चाहिए, उसकी सरकार को भी और भाजपा की सरकार को भी। अध्यापक का, चिकित्सक का, इनका सम्मान करना तो कुछ सीखना चाहिए ना। ये भेड़ की तरह हाकोगे। और एक बात मैं कहूंगा शासन और सत्ता से, विपिन कैंथोला ने कहा कि व्यवस्था बहुत जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन। यस, यू आर राइट। मैं अंतर बताता हूं एक उदाहरण देके विपिन, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से लेके और नीचे दरोगा तक सबको क्लियर हो जाएगा कि हम ये बहस क्यों लेके आए। एक बड़ा यज्ञ कराता है आदमी, उसमें 100 तरह के प्रबंधक लगते हैं, कोई टेंट, कोई भंडारा, कोई कुर्सी, कोई गद्दा, कोई कूलर, कोई पंखा लगाते हैं ना। दे आर ऑल मैनेजर्स। ठीक, कुछ लोग गाड़ियां लेके जाते हैं, उनसे पुरोहितों को लाते हैं। ठीक, कुछ लोग पूजा की सामग्री जुटाते हैं। ऑल आर मैनेजर्स, तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर, कमिश्नर टाइप, राइट। लेकिन पूजा की विधि क्या होगी, कैसे पूजा होगी, ये तो पुरोहित ही करता है ना। कलेक्टर, कप्तान,
प्रमुख सचिव, अवर सचिव, अंडर सचिव जितने हैं वो सब टेंट है, कुर्सी है, मेज है, उनके जो प्रबंधक है उस भूमिका में है इस महामारी में। मुख्य पुरोहित कौन है इस यज्ञ का? वो डॉक्टर है। अंतर समझ में आ गया ना मित्र? ये अंतर सरकार को भी बताइए, अधिकारियों को भी बताइए जो मैंने कहा। इससे बेहतर उदाहरण नहीं ढूंढ सकते कोई। टेंट लाने वाले की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, गेट पर जो गार्ड खड़ा है उसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन वो पुरोहित का स्थान नहीं ले सकता। नहीं ले सकता, नहीं ले सकता ना। राम जन्मभूमि में अभी शिलान्यास हुआ था, हजारों लोग व्यवस्था में जुटे थे, 85 आईएएस, सैकड़ों आईपीएस ड्यूटी पर लगे थे वहां, लेकिन पूजन तो एक आचार्य ने कराया ना। ब्यूरोक्रेसी और डॉक्टर्स में यही अंतर है। डॉक्टर्स उस पूजन के मुख्य आचार्य हैं इस महायज्ञ के, इनका सम्मान उसी ढंग से करिए। यह हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात है। हम दोहरा चरित्र जीना जानते हैं। मंच पर होंगे तो कहेंगे डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर शांत कोरोना वॉरियर है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, देश इनका ऋणी है। और दरोगा के हत्थे चढ़ जाए डॉक्टर तो दरोगा मानेगा नहीं बिना बदतमीजी किए। सच। बोले भाई गाड़ी क्यों यहां लगा दी, बोले चालान काटो, इसका दिमाग खराब है डॉक्टर का। ये भाषा होती है? मैं तो जमीन का आदमी हूं, जानता हूं। और जब बीमार होके पहुंचते हैं तो कहते डॉक्टर साहब आप ही भगवान हो, बचा लो। और डॉक्टर साहब आपके यहां बिजली के बिल जमा करने आ जाए तो बाबू उनको क्या व्यवहार करता है वो आप जानते ही हो। क्या बात ठीक है? दो पेशों के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा रहती है, अध्यापक और चिकित्सक। राजनेताओं में, प्रशासकों में इनके लिए नम्रता होनी चाहिए। किसी की सरकार हो, कोई पार्टी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तबीयत खराब हो जाएगी कैंथोला जी, मथुरा जी, तो खुद इंजेक्शन लगाएगा नहीं ना, किसी डॉक्टर से ही कहेगा डॉक्टर साहब देख लीजिए, बचा लीजिए ना जी। उसका सम्मान करिए। मैं उम्मीद करूंगा कि उत्तराखंड की सत्ता ये सुनिश्चित करेगी कि फिर संजय उप्रेती जैसी बात उत्तराखंड के देश के कानों को नहीं सुननी पड़े कि मैंने विदेश से आकर गलती कर दी। हम ऐसी वाणी सुनना चाहते हैं कि मैं अमेरिका में रहा, यूके में रहा, फ्रांस में रहा, स्पेन में रहा, लेकिन जब उत्तराखंड आया तो आनंद आ गया। ऐसी वाणी आनी चाहिए। वो अहंकार से नहीं आएगी, वो सत्कार से आएगी, संस्कार से आएगी, आचरण से आएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटी सी कोशिश देवभूमि के डॉक्टर्स के दर्द को समझने की, क्योंकि डॉक्टर दर्द में मालूम पड़ रहे हैं उत्तराखंड में। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।